तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस फुल एक्टिव हो चुकी है और इसी कड़ी में कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि 2018 की तर्ज पर ही इस बार भी मैनिफेस्टो का नाम वचन पत्र ही होगा। कांग्रेस ने बैठक में फैसला किया कि इस बार कांग्रेस दो अलग अलग वचन पत्र तैयार करेगी, एक आम जनता के लिए तो वहीं दूसरा केवल महिलाओं के लिए। आखिर कांग्रेस का यह वचन पत्र कितना कमाल दिखा पाएगा, इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। (2023) के लिए कांग्रेस की तैयारी आ गई। दावों और वादों की बारी। कांग्रेस का वचन पत्र करेगा कमाल। बीजेपी का वार, कांग्रेस के वादे गोलमाल। विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस फुल एक्टिव हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि 2018 की तर्ज पर ही इस बार भी मैनिफेस्टो का नाम वचन पत्र ही होगा। इसके साथ बैठक में फैसला लिया गया कि इस बार कांग्रेस दो अलग अलग वचन पत्र तैयार करेगी, एक सामान्य तो दूसरा सिर्फ महिलाओं के लिए, जिसका नाम प्रियदर्शनी होगा। इसके लिए 10 उप समिति बनाई गई हैं। महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी नाम से एक अलग वचन पत्र होगा, जो महिलाओं के इश्यूज को फोकस करेगा, हाईलाइट करेगा, वो एक अलग वचन पत्र होगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र समिति की बैठक में अलग अलग विभागों और वर्गों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक महीने बाद सभी उप समितियों की एक बार फिर बैठक होगी, जिसमें सभी को अपने अपने विभागों और वर्गों की जानकारी देनी होगी। उसी के आधार पर वचन पत्र का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। उप समितियां भी बनाई हैं, हर 10 उप समितियां हैं, तो अगले महीने हमारी बैठक फिर से है, फाइनल ड्राफ्ट बनना शुरू हो। कमलनाथ पर सीएम शिवराज ने निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कमलनाथ के वचन पत्र को ढोंग पत्र करार दिया। साथ ही वचन पत्र का एक भी वादा पूरा नहीं करने का कमलनाथ पर आरोप लगाया। सीएम शिवराज ने कहा कि वो ढोंग करने में लगे हैं, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। उनका वचन पत्र ढोंग पत्र है, लेकिन काट की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति की भले ही आज बैठक हुई और वचन पत्र के जरिए वादों को पूरा करने की बात की जा रही है, लेकिन कमलनाथ इससे पहले कई बार ट्वीट के जरिए वादों की झड़ी लगा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और सीधा आपको लिए चलते हैं भोपाल से। इस वक्त हमारी सहयोगी प्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रिया, थोड़ा कंफ्यूजन है, महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र, तो सामान्य घोषणा पत्र में पुरुषों के अलावा और क्या होगा उसमें? बिल्कुल सही सवाल आसिफ, कि महिलाओं के लिए इस बार कांग्रेस अलग से घोषणा पत्र ला रही है और कह रही है बड़े दावे के साथ कि आदि आबादी को पूरा हक देंगे। तमाम वो मुद्दे जो महिलाओं के हैं, जो सामान्य घोषणा पत्र में दब जाते हैं, उन्हें विस्तृत रूप देंगे, जिसमें होगा महिलाओं से संबंधित रोजगार की बात, महिला सुरक्षा की बात, महिला स्वरोजगार की बात। लेकिन ये सवाल भी जायज कि क्या जो दूसरा घोषणा पत्र आएगा उसमें केवल पुरुषों के लिए ही बात होगी। बहरहाल इस पर फैसला तब होगा जब एक महीने बाद फिर से बैठक होगी और ये फाइनल ड्राफ्ट तैयार होना शुरू हो जाएगा वचन पत्र का। 2018 की तर्ज पर इस बार भी आसिफ कांग्रेस जो है घोषणा पत्र का नाम वचन पत्र ही रखा है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो का नाम, और 2018 की तर्ज पर ही इस बार भी घोषणा पत्र कांग्रेस तैयार कर रही है। वजह यही कि 2018 में जो कांग्रेस के सर पर जीत का ताज सजा था, उसकी सबसे बड़ी वजह घोषणा पत्र ही रही थी। तमाम वो वर्ग, खास करके किसान जो हैं, उनके लिए जो वादे किए गए थे, बेरोजगार युवाओं के लिए जो वादे किए गए थे, वो कांग्रेस के पक्ष में थी, कांग्रेस के काम आई थी। इस बार फिर से कांग्रेस यही कोशिश कर रही है। लगातार खुद पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ कई वादे ट्विटर के माध्यम से करते ही रहते हैं, लेकिन अब 10 उप समिति बना दी गई है। ये 10 उप समिति को अलग अलग विभाग, अलग अलग वर्गों की जिम्मेदारी दी गई है और ये एक महीने तक धरातल पर जाएंगे। जो भी विभाग, जो भी वर्ग इनके पास हैं, उनके लोगों से मुलाकात करेंगे, उन विभागों में जाएंगे और क्या
बेहतर योजनाएं इन विभागों, इन वर्गों के लिए तैयार की जा सकती है, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। विस्तृत चर्चा के बाद बिंदुवार रिपोर्ट तैयार होगा और ये रिपोर्ट पेश होगा 1 महीने बाद फिर से घोषणा पत्र समिति की जब बैठक आयोजित की जाएगी। उसमें इनमें जो बिंदुएं निकलकर सामने आएंगे उसके हिसाब से फाइनल वचन पत्र का ड्राफ्ट तैयार किया जाना है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अलग चीज कि महिलाओं के लिए जो घोषणा पत्र तैयार किया जाना है उसके लिए भी यही फॉर्मेट अपनाया जाएगा। एक समिति गठित की जाएगी, महिलाओं के बीच वो तमाम लोग जाएंगे, खासकर महिला कांग्रेस को ये जिम्मेदारी दी जाएगी, चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियां हो, स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियां हो, कॉलेज में पढ़ने वाली युवतियां हो या घर पर रहने वाली महिलाएं हो, होम मेकर्स हो, उन तमाम लोगों के पास महिला कांग्रेस को भेजा जाएगा और ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि विस्तृत चर्चा की जाए उनसे कि वो क्या चाहती हैं कि उनकी सरकार उनके लिए क्या काम करे और इस आधार पर घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। ये कई बड़े बदलाव इस बार किए गए हैं। आसिफ बहरहाल देखना होगा जब घोषणा पत्र बनकर तैयार होगा, वचन पत्र बनकर तैयार होगा तो वो जनता को कितना रास आता है और क्या 2018 की तर्ज पर जो काम करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। एक बात यहाँ गौर करने वाली है, अगर कांग्रेस की बात करें, ये अच्छा कह सकते हैं पहल है कि ठीक है महिलाओं को सेंटर में रखकर वचन पत्र अलग से जारी किया जाएगा। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश चुनाव में भी अलग से फोकस किया गया था, टिकट दिया गया था, लेकिन वो खासा इंपैक्ट नहीं पड़ा। क्या लगता है मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वो इंपैक्ट हो पाएगा? आधी आबादी की बात की जाए तो क्या कांग्रेस पर भरोसा कर पाएगी? बिल्कुल अंजलि, मध्य प्रदेश अजब है, गजब है और सबसे अलग है। यही वजह है कि इस बार घोषणा पत्र भी कांग्रेस सबसे अलग तैयार करने की कोशिश कर रही है और ये कोशिश भी कि आधी आबादी को पूरी तरीके से टारगेट किया जाए, उनका जो पूरा वोट प्रतिशत है वो अपने पक्ष में लिया जाए, क्योंकि लगातार कांग्रेस एक जो मुद्दा है जिस पर लगातार मुखर होती है, अपने हर बयान पर जिस पर बात करती है वो है महिला सुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध, जो लगातार महिलाओं उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं। इस तरह के मुद्दों को लगातार कांग्रेस भुनाने की कोशिश करती नजर आती है और ऐसे में ये घोषणा पत्र कहीं ना कहीं महिलाओं से संबंधित जो घोषणा पत्र है वो थोड़ी बढ़त जो है वो कांग्रेस को दे सकती है। बहरहाल ये जरूर है, ये देखना बहुत जरूरी होगा कि घोषणा पत्र में किन बिंदुओं को कांग्रेस शामिल कर रही है और वो कितना पक्ष में मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए रहता है। जब घोषणा पत्र बनकर तैयार होगा तब ये तय कर पाना थोड़ा आसान हो जाएगा कि आखिर महिलाएं जो मध्य प्रदेश की हैं वो इस घोषणा पत्र को कितना अप्रिशिएट करती हैं। बिल्कुल, और देखने वाली बात यह भी होगी प्रिया कि क्या 2018 की तर्ज पर जो वचन पत्र फिर से कांग्रेस भरोसा कर रही है, कितना उसका इंपैक्ट और क्या वाकई इस बार भी कांग्रेस को जीत की राह पर ले जाएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और ये बहुत दिलचस्प इसलिए भी रहेगा क्योंकि प्रदेश में महिलाओं के मध्य जाकर उनकी बात सुनकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी और इसमें यह भी देखना है कि क्या 18 वाली चीजें ही रिपीट होंगी क्योंकि 15 महीने की सरकार थी और घोषणा पत्र को पूरा करने का मौका मिला नहीं, या कुछ और नई चीजें भी जोड़ी जाएंगी। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।